नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी के तहत पढ़ना क्या है, इसके तहत आपका 3 चैप्टर है, मीन है, मीडियन है और मोड है। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी के तहत आपका केवल बोला अर्थमेटिक मीन, जिसको हम कहते हैं एएम। क्या कहते हैं इसे? अर्थमेटिक मीन जो होता है इसका मतलब होता है कलेक्शन डाटा। मतलब डाटा को जब कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जिसके तहत हम बता चुके हैं, मीन जो होता है इसको बनाने का 3 सीरीज होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इसके तहत कुछ फॉर्मूला है और कुछ क्वेश्चंस है जिसका हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्लास में चैप्टर को हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जो मीन पढ़े हैं, मीन को हम कहते हैं एक्स बार। क्या कहते हैं सर? बनाने का 3 सीरीज बताए थे। पहला क्या बताए थे सर? इंडिविजुअल। दूसरा क्या बताए थे सर? डिस्क्रीट। और तीसरा क्या बताए थे सर? कंटिन्यूअस। क्या बताए थे? अब इसको बनाने का भी 3 सीरीज होता है। एक होता है डायरेक्ट। क्या होता है सर? एक होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट। और एक होता है हमारा क्या? नहीं, स्टेप डिविएशन। क्या होता है सर? स्टेप डिविएशन। स्टेप। तो 3 हो गया। तो सबसे पहला है मेरा इंडिविजुअल का। इसका इंडिविजुअल का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट में होता है ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय, और इसमें होता है एस्टिमेशन ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन डी एक्स आई बाय एन इंटू आई। ये हुआ केवल इंडिविजुअल का। किसका हुआ सर? जब डिस्क्रीट का फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एन। इसका होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन। कंटिन्यूअस का होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई बटा एन इंटू आई। तो ये फॉर्मूला होता है पूरा इसी के तहत। साथ ही साथ इसमें और कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे इसमें होता है मेरा एक जिसको हम कहते हैं करेक्ट मीन। क्या कहते हैं सर? करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है सी एम इक्वल टू एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू। क्या होता है? अगला होता है मेरा एक और, इसमें होता है हम लोग का सी एम इक्वल टू एन एक्स प्लस करेक्ट मीन माइनस इनकरेक्ट मीन डिवाइड बाय एन। ये भी दोनों फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसी के तहत हमारे कुछ क्वेश्चंस है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है 1 2 3 4 1 3 5 7 9 विल बी। तो 9 7 16 16 5 21 21 और 4 कितना? 25 हुआ। तो 20 इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स बटा एन। तो 25 बाय 5 आंसर कितना आया? आंसर कितना होगा? 20। अगला बोला हमारा कि इफ द मीन ऑफ द सीरीज 20 तो यहाँ प्रश्न में आपका मिसिंग वैल्यू है। क्या सर? तो मिसिंग वैल्यू के तहत हमारा जो मान है, पहले इसको प्लस करेंगे। पहले फॉर्मूला हम लोग को पता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। मीन का मान दिया है 20। कितना दिया सर? इसको प्लस करते हैं 25, ये होगा 75 प्लस एक्स डिवाइड बाय 5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 100 हो गया, तो ये हो गया 75 प्लस एक्स। तो एक्स इक्वल टू 25 कितना हो गया सर? आंसर कितना हो जाएगा सर? 20। अगला बोला है 70 और 80 के बीच मिड वैल्यू कितना होगा सर? 75। कितना होगा सर? क्योंकि दोनों का डिफरेंसेस, दोनों का क्लास जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। 0 से 10 का 5 होता है, 10 से 20 का 15 होता है, उसी पर 17 से 80 का क्या होता है? 75। अगला बोला है सिग्मा एक्स 50 है, एन मेरा 5 है,
का मान कितना होगा सर? x का मान हो जाएगा हमारा 10, कितना हो जाएगा सर? 50/5, 50/। अगला बोला है फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन इज, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? सिग्मा एक्स बाय एन, सिग्मा एक्स बाय। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1630 का औसत आय क्या होगा सर? तो इस सबको जोड़ देंगे सर। तो जोड़ते हैं 5 5 10 10 10 10 0 बचा 1 2 1 3 3 2 5 5 5। अच्छा एक और था ना सर, एक और था, यहाँ भी है सर। तो सब कुछ प्लस कर देंगे। ओके, इसका इजी प्रोसेस करते हैं। देखिए हमारा पहले कितना है सर? 1600, फिर कितना है? 1500, फिर कितना है? फिर कितना है? 15, फिर 16, 25, फिर कितना है सर? इसको प्लस करेंगे 0 4 to 6 to 8, 6 is 12, 17, 17 4 21, 21 25 26 32 3 बचा 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 7, 6 1 जा 6, 3 बचा 6 5 जा 30, 2 बचा 6 4 जा 24 24, और यहाँ होगा हमारा 24, फिर कितना बचा? 4 बचा, 4 बचा ना सर? 40, 6 7 जा 42, 46 पॉइंट समथिंग होगा सर। तो ऑप्शन क्या होगा सर? 15 16.6 होता है, तो अप्रोक्स कितना होगा सर? यहाँ पॉइंट में आता है, तो अप्रोक्स कितना किया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बोला हमारा, 7 बोला हमारा कि द डिफरेंसेस इन लोअर अपर लिमिट ऑफ क्लासेस कैन नो एज, क्या होगा सर? क्लास इंटरवल क्या होता है सर? क्लास 0 से 10 होता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उसको क्लास इंटरवल कहते हैं, क्या कहते हैं सर? अगला बोला है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ ए, व्हाट इज ए एंड डी डिविएशन एफ फ्रीक्वेंसी। ए मतलब होता है एज्यूम मीन, क्या होता है सर? एज्यूम मीन क्या होता है सर? फिर क्वेश्चन रिपीट बोला है सिग्मा एक्स बोला है 50 और एन बोला है 5, तो एक्स का मान कितना आएगा सर? 10, कितना है सर? अगला क्वेश्चन बोला है एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड्स एवरेजेस, बोला है एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए गुड सर्विस एवरेज इज क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन, सिंप्लिसिटी, एब्सोल्यूट नंबर, ऑल ऑफ दिस, क्या हो सर? ऑल ऑफ दिस। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसका आंसर उसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन 11 बोला हमारा द सम ऑफ डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ ए सीरीज फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, बोला सम ऑफ डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ ए सीरीज फ्रॉम अल्टरनेटिव मीन इज इक्वल टू 0, इक्वल टू। अगला बोला हमारा इफ गिवन x इक्वल टू 15, x कितना है 14, n कितना है 7, तो सिग्मा x, तो बोला है सिग्मा x कितना होगा सर? 14 इंटू 78, तो होगा 98, कितना होगा सर? दोनों इंटू कर दिए, दोनों क्या कर दिए? इंटू। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि द सम ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय, क्वेश्चन 13 ना, बोला हमारा fx, ठीक है नेक्स्ट, द सम ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय सिग्मा एक्स सिग्मा एफ सिग्मा एन, हमेशा क्या होता है सर? सिग्मा एक्स। बोला अर्थमेटिक मीन इज एवरेज इज पोजीशन, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ डिस्टेंसी, नन ऑफ दिस, क्या हो सर? एवरेज ऑफ पोजीशन, एवरेज ऑफ पोजीशन। एक मिनट सर, अर्थमेटिक मीन इज एवरेज ऑफ पोजीशन, एवरेज ऑफ पोजीशन।
अर्थमेटिक मीन माध्य क्या है? मेजर ऑफ लोकेशन। नहीं सर, इसका आंसर होगा मेजर ऑफ लोकेशन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बोला अर्थमेटिकल एवरेज इज मीन, मीडियन, मोड, ऑल। क्या होगा सर? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ। अगला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेथड। बोले निम्न में किसका निर्धारण रेखा चित्र नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो मीन का नहीं किया जाता, किसका नहीं किया जाता सर? बाकी सबका ग्राफिकल होता है। ये क्वेश्चन रिपीट है हमारा, ये क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मीन ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ग्राफिकल में नहीं होता हमारा ग्राफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 बोला हमारा विच एवरेज इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। क्या हो सर? मीन। द सम ऑफ डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज इज जीरो फ्रॉम। बोला हमारा द सम ऑफ डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज इज जीरो फ्रॉम। क्या हो सर? मोड। क्या हो सर? मोड। अगला बोला हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, नन ऑफ दिस। इनमें से केंद्रीय प्रतिमाप कौन है सर? स्टैंडर्ड डिविएशन। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिया हुआ है सर, तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा, गौर कीजिएगा, ये 5 आ जाएगा एफ, ये हो जाएगा एक्स कितना 15 और ये 25, दोनों इंटू कीजिए। 5 2 से 10, 15 3 से 45 और 25 125, तो ये हो गया 5 5 10, 4 2 6 7 8 180, 180 बाय 10, 18 आंसर दिया। 18 ऑप्शन क्या होगा सर? 18 ऑप्शन सी। ऑप्शन करना क्या है सर? ये क्लास और ये एक्स है, क्लास और एफ है, एक्स निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे और एन से क्या करेंगे? डिवाइड। मीन का फॉर्मूला पता है, मीन इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स बाय एन। तो यहाँ हो जाएगा 180 बाय 10, आंसर कितना हो गया? 18। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि when both lower and upper limit are considered such classes are called। बोला exclusive, inclusive, cumulative, none of this, none of this। तो यहां प्रश्न बोला है हमारा साफ साफ कि when both lower and upper limit are considered such class are called। तो जो क्लासेस होता है ना सर, ये क्लासेस 0 से 10, 10 से 20, तो किस सीरीज में होता है सर? कॉम्बिनेटिव। किस सीरीज में होता है सर? तो क्वेश्चन हमारा हो गया ये स्टैटिक का पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन चैप्टर हमारा कौन था? मेजरमेंट वैल्यू। ये चैप्टर था हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें चैप्टर में था अर्थमेटिक मीन। तो इसके तहत जो भी अपडेट क्वेश्चन है इसको नोट डाउन कर लेंगे, पढ़ लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। इसको देखिएगा और नोट डाउन जरूर करेंगे सर, ठीक है? नोट डाउन इंपॉर्टेंट करता है। देखने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए सर कि कहाँ आपको समस्या है, ताकि उस समस्या को सॉल्यूशन दोबारा करें। क्योंकि जब हम बता रहे हैं तो हो सकता है कहीं बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत बताए, तो उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम दोबारा उस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि आपका सही है क्या आपका गलत है। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए सर।